और अब 8:30 हो चुके हैं, यानी 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग का आगाज हुआ। 3 राज्य महत्वपूर्ण, एक तरफ जहां पर केरलम, आसाम और साथ ही पुडुचेरी। आसाम के अपने मुद्दे, केरलम में बीजेपी जहां अपनी स्थिति को वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिहाज से मजबूत बनाना चाहती है, तो पुडुचेरी में अलायंस के साथ यानी गठबंधन वर्सेस गठबंधन की लड़ाई पुडुचेरी में देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद अगर कोई लगाए बैठा है तो केरलम में, जहां पर एक तरफ कांग्रेस कोशिश कर रही है, इधर हैट्रिक की तैयारी असम में बीजेपी कर रही है, उसके दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। यूडीएफ एलडीएफ जो केरलम में नजर आता है, वहां पर एक मेन लड़ाई देखने को मिल रही है। लेकिन चुनावी कैंपेन के दौरान, इलेक्शन कैंपेन के दौरान ऐसे मुद्दे रखे गए जिसने पूरे चुनाव के टोन को सेट किया है। उसमें चाहे घुसपैठियों का मुद्दा हो, या फिर यूसीसी का मुद्दा हो, या फिर एनआरसी सीएए का मुद्दा हो, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात हो, हिंदुत्व की पिच भी नजर आई। दावे और ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी देखने को मिला है। लेकिन तीनों राज्य बहुत महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। एक फेज में तीनों राज्यों में चुनाव हो रहा है और आज का दिन है वोटर्स का, जो अपने घर से निकल रहे हैं। अपील प्रधानमंत्री की तरफ से भी की गई, साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपील की, जेपी नड्डा की तरफ से, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से अपील की गई, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की तरफ से अपील की गई कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग अपने घर से बाहर निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। मनमोहन गामा हमारे साथ हैं, एआईएमआईएम के नेता अंश वत्स, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी की तरफ से आलोक वत्स जी है, रुद्र प्रताप सिंह है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में, संजीव कौशिक जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और साथ ही पिनराई विजयन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पिनराई विजयन जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सीधे आपको लिए चलते हैं इसी बीच में गुवाहाटी, जहां पर मेरे सहयोगी सर्वेश इस वक्त मौजूद है। और सर्वेश, लगातार हम कोशिशें कर रहे हैं असम में इन मुद्दों के बीच में आज उत्साह कितना नजर आ रहा है, क्योंकि वोट परसेंटेज बढ़े इस बात की उम्मीद की जा रही है। और वैसे भी असम में हमेशा से एक वोट परसेंटेज हायर एंड पर ही देखने को मिला है। अभी शुरुआती तस्वीरें पोलिंग बूथ से क्या दिखा रही हैं? पूर्णिमा, आपको पोलिंग बूथ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ जलुकबारी में हम इस वक्त मौजूद हैं। लोअर प्राइमरी स्कूल है ये बालिका का, और यहाँ पे देखिए कि बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिले। लोग सुबह से ही अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ पे तमाम लोग जो हैं कतार में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि कितने देर से, कब से आप यहाँ इंतजार कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं? हो गया आधा घंटा टाइम लग गया। पहले मतदान करना है? हाँ, करना है, पहले वोट करना है, उसके बाद ही कोई काम, और उसका बाद कोई काम है। बारिश हो रही है, बारिश ने भी आप लोगों को नहीं रोका वोट करने से? ना, वो तो बारिश से पहले आ गया, बारिश से पहले आ गया। आधा घंटा हो गया अभी रुके हुए इधर में, तो अभी हो ही जाएगा 10 मिनट में। मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पे आप लोग वोट कर रहे हैं, क्या आप लोग के मन में है? वो तो ऐसा कुछ नहीं, हम लोग का जो मेन ये है, हम लोगों का दायित्व है ना वोट देने का, उसी के लिए हम लोग आए देने के लिए। विकास को देख के, डेवलपमेंट को देख के वोट करेंगे, किस चीज को देख के? डेवलपमेंट को देख के वोट करेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट इधर में बहुत हुआ है। आप अगर अगल बगल में देखेंगे बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। न्यू एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन हो गया, रोड भी डेवलप हो रहा है, तो उसी कारण से हम लोग आए। पूर्णिमा, झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। आपको दिखाएंगे, कतारें बहुत लंबी है और बारिश बहुत तेज हो रही है, लेकिन उसके बावजूद लोग जो हैं अपने इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और महिलाओं की संख्या हो, पुरुषों की संख्या हो, तमाम जो लोग हैं यहाँ पे अपना वोट दर्ज कराने आए हैं। ये हिमंता बिस्वा शर्मा का भी एक तरह से कहा जाए तो जल्दी से एक क्विक अपडेट सर्वेश आपसे, क्योंकि एक तरफ जहाँ झमाझम बारिश हो रही है तो सियासी तपिश भी बरकरार है। हिमंता बिस्वा शर्मा कब तक उम्मीद की जाए अपना वोट कास्ट करने के लिए यहीं पर पहुंचेंगे? पूर्णिमा, 10 बजे का समय मुकर्रर किया गया है। बताया गया है कि 10 बजे के आसपास हिमंता बिस्वा शर्मा पूरे परिवार के साथ यहाँ आएंगे और यहाँ अपना वोट कास्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ से फिर वो आगे अपना निकलेंगे। लेकिन फिलहाल 10 बजे का समय उनका बताया गया है कि 10 बजे के आसपास वो आएंगे। इसके अलावा कुछ और लोग हैं, जैसे कि प्रदीप्तो हैं, वो दिसपुर में अपना वोट कास्ट करेंगे। इसके अलावा मीरा है, जो कांग्रेस की उम्मीदवार है, मीरा बर ठाकुर, वो दिसपुर में अपना वोट करेंगे। प्रद्युत बारदोलोई दिसपुर में अपना वोट कास्ट करेंगे। गौरव गोगोई जोरहाट में अपना वोट कास्ट करेंगे। तो ये तमाम जो वीआईपी चेहरे हैं वो अपना वोट कास्ट करते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन जो हिमंता बिस्वा शर्मा है वो 10 बजे इसी बूथ पर आकर अपना वोट कास्ट करेंगे। पूर्णिमा,
का समय है। कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवार विदिशा नियोग को जलुकबाड़ी से बनाया है और यहां से हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर वो लड़ रही हैं चुनाव। हमारे साथ सौरभ जी भी ज्वाइन इन कर चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, लेकिन उससे पहले मनमोहन गामा जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि AIMIM अपनी मौजूदगी को किस तरीके से आई कैचिंग वे में देख रही है, क्योंकि बिहार में हमने देखा, बिहार में अपना AIMIM ने थोड़ी स्थिति को बेहतर किया, लगभग कांग्रेस के बराबर आप नजर आए थे। अब यहां पर आप कैसे देख रहे हैं अपनी पार्टी को, खास तौर पर तब जब कई ऐसी सीट्स है जहां पर मुस्लिम वोट बैंक डिसाइसिव होता है? क्या अपनी स्थिति को वहां उन इलाकों में उन सीटों पर आप ज्यादा मजबूत देखते हैं? और दूसरा, वोट कटेंगे तो फिर नुकसान किसको होगा वो वोट अगर AIMIM को आते हैं तो? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इन तीनों राज्य के मतदाताओं को इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ के योगदान करने की अपील करते हैं। नाश्ता बाद में हो, जलपान बाद में हो, मतदान पहले हो। लोकतंत्र की रक्षा तभी होगी जब मतदाता घर से निकल करके अपने मत का प्रयोग करेगा। और हमारी पार्टी जो चुनाव असम में चुनाव लड़ नहीं रही, लेकिन हम समर्थन कर रहे हैं बदरुल अजमल साहब को, और हमें उम्मीद है कि 41 सीटों पे जहां वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां मतदाता, हमारे नेता वरिष्ठ साहब ने अपील भी किया है कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हर वो हिंदुस्तानी जिनको बाबा साहब के संविधान में आस्था है वो आए और आकर के ताला चाबी को वोट देने का काम करे। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा इन तीन राज्यों में, ये तय न मैं कर सकता हूं, ना आप कर सकते हैं, ना पैनलिस्ट कर सकते हैं। ये तय आज का मतदाता करेगा। जितना ज्यादा मतदान होगा उतना हमारे लोकतंत्र के लिए बेहतर होगा। प्रथम डिमांड तो मेरी है। ओके, ठीक है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं और साथ ही केरल की राजनीति में एक बहुत अहम रणनीतिक चेहरा भी हैं, उनकी तरफ से भी वोट कास्ट किया गया है और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस संगठन के लिए बड़ी भूमिका निभाते हैं। उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। केसी वेणुगोपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अंश, आपका अपना काउंटर रखेंगे, फिर उसके बाद सौरभ जी मैं आपके पास आती हूँ। जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि ये जो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जो है मुद्दा विहीन हो जाती है, वो चुनाव अच्छे से नहीं लड़ पाती है। मैं पूछना चाहूंगा कि हमने तो अपना जो है विपक्ष के नाते अपनी जो ताकत थी वो हमने खूबी अपने लड़ने का काम किया, हमने तमाम चीजों से, लेकिन ये कह देना मुझे लगता है शायद से बेईमानी होगी। अगर इसी हिसाब से अगर जो चुनाव का परिणाम आता है इस हिसाब से देखा जाए तो मैं भी ये बात कह सकता हूँ कि क्या वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे क्या मुद्दे ठीक से नहीं उठाए? भारतीय जनता, क्योंकि वो परिणाम तो नहीं दिखा बाई इलेक्शंस, उसके बाद उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाया, तो ये कहना मुझे लगता है शायद बेईमानी होगी। लेकिन मुझे लगता है आज अगर भारतीय जनता पार्टी के पास असम में कोई मुद्दा नहीं है, आपको जो है 2 साल से 2 टर्म आपको सत्ता में रहने के बाद भी आपको ये कहना पड़ रहा है कि हमें तीसरा टर्म दे दीजिए, हम UCC लागू कर देंगे, तो मुझे लगता है आपके पास मुद्दा नहीं है।